जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग वर्ण के ही टॉपिक में थोड़ी सी छोटी छोटी जो बातें बची हुई हैं उनको आज हम लोग पूरा करेंगे। क्या? जैसे कि वर्ण विच्छेद और उसके अलावा एक चार्ट जिसमें हम लोग कंठ से या फिर जो उनका उच्चारण स्थान है तो स्वर और व्यंजन कौन से उच्चारण स्थान से कौन सा स्वर कौन सा व्यंजन निकलता है उसको एक चार्ट में देखेंगे। और उसके अलावा जो और कुछ भी वर्ण के टॉपिक से बचे हुए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पहले शुरू क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले एक शब्द को ही लेते हैं और उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या? उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे हमने लिया क्या, कामना। क्या? कामना एक वर्ड हो गया। अब इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है, पूरे वर्ण के रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपने क्या लिखा, का लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपने इसके व्यंजन को, इसके स्वर को, व्यंजन को तो लिख दिया, का इसमें व्यंजन है। उसके बाद आपने क्या किया, स्वर को अलग कर दिया, स्वर को अलग कर दिया। फिर आपने लिखा माँ। और माँ में आपको पता है कि कोई भी व्यंजन हो वह पूर्ण होता नहीं है, उसे बिना स्वर की सहायता से बोल नहीं सकते आप। तो माँ में क्या है, माँ में अ छुपा हुआ है। तो आपने क्या कर दिया, आ कर दिया। और जब आपने आ अलग कर दिया तो हलंत लगा दिया इसमें। फिर वैसे ही आपने ना लिखा, ना भी आपने ना में हलंत लगाया और उसके साथ में आपने आ को अलग कर दिया। तो यह बन गया कामना। वैसे ही और शब्द देखते हैं, जैसे रन क्या, रचित है ना, रचित। रचित शब्द देखते हैं, रचित, रचित। तो आपने क्या किया, रा को अलग, फिर आ को देखिए रा है और रा में कुछ है नहीं तो उस पे आ की मात्रा लगी हुई है, आपको पता है। वैसे ही फिर क्या किया, च किया और छोटी ई की मात्रा थी वहाँ पे ना, छोटी ई कर दिया, छोटी कर दिया। उसके बाद आपने क्या, ता किया और ता में हलक लगाया और आ की मात्रा को अलग कर दिया, आ को अलग कर दिया। अब देखिए और थोड़े से कठिन शब्द लेते हैं, जैसे दृष्टि। मैं बोलता हूँ क्या, दृष्टि, द्रि धन सी धन टी, ये सा ऐसे है। तो आप अब इसके वर्ण विच्छेद करिए। तो आपने क्या किया, दा किया, दा में री ऋषि की मात्रा थी तो आपने री ऋषि को अलग कर दिया। क्या किया, री ऋषि को अलग कर दिया। ये देखिए यहाँ पे यह वर्ण था, इसमें री ऋषि एक स्वर छुपा हुआ था, यह व्यंजन के साथ में एक स्वर छुपा हुआ था। फिर आपने क्या देखा, स आया, दृश्य, स आया, कौन सा, षटकोण वाला सा। और देखिए यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है। तो आप तो इसे इसी रूप में लिखेंगे ना। देखिए कोई भी चीज़ वो आधा है, यहाँ पे का आधा है। जब तक आपने इसे आ को नहीं लिखा, आपने यहाँ पे रख कर दिया, हल्क लग गया, मतलब वो आधा है। तब जब इसके साथ इसे मिलेंगे या मिलेगा तब जाके यह पूरा रा बनेगा। जब उसके साथ आ को मिलाएंगे तब यह पूरा रा बनेगा। अभी ये आधा है, वैसे ही देखिए यहाँ पे सा आधा था, आपने सा को वैसे लिख दिया, ठीक है, वैसे ही लिख दिया उसी रूप में। अब सा के बाद देखिए टा है, टा, दृष्टि, दृष्टि। उसके बाद क्या है, ई है, ई। तो आपने लिख दिया ई। तो देखिए दृष्टि का ये हो गया वर्ण विच्छेद। और ऐसे ही कुछ और शब्द, जैसे राष्ट्रीय। क्या, राष्ट्रीय शब्द हो गया, मान लीजिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। तो आपने क्या किया, र किया, रा। उसके बाद आपने आ किया। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, सा आ रहा है ना, तो आपने सा कर दिया, सा। फिर उसके बाद टा आ रहा है, टा, टा कर दिया। फिर राष्ट्रीय, देखिए ट के बाद फिर से र आ रहा है, राष्ट्रीय। देखिए उच्चारण किसका हो रहा है, ट के बाद किसका हो रहा है, रा का ना, आपने र कर दिया। उसके बाद राष्ट्रीय, ई कर दिया, ई। और देखिए बड़ी ई है, इस बार छोटी नहीं है, इस बार बड़ी ई है। और यहाँ पे हलंत लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है या, और या के बाद में क्या है, या में आ छुपा हुआ है, छोटा आ, तो आपने आ कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा क्या, हर व्यंजन में स्वर छुपा रहता है। ऐसे ही वर्ण विच्छेद करना है आपको। जब हम संधि पढ़ेंगे यह वर्ण विच्छेद का आपका नियम पता रहेगा, ये चीज़ें पता रहेंगी
कि आपको वर्ण विच्छेद करना कैसे है। तो आपने क्या देखा, वर्ण विच्छेद करने के लिए पहली चीज़ तो आपने क्या देखी कि हर स्वर अगर उसमें कोई मात्राएं लगी हुई है तो उसमें आ छुपा हुआ है, आ मात्रा लगी हुई है, वह चीज़ आपने देखा। उसके अलावा आपने क्या देखा, अगर मात्रा लगी हुई है तो आप उस मात्रा को लिख देंगे, उस मात्रा को ही लिख देंगे। जैसे जो स्वर, जैसे आ लिखा हुआ है यहाँ पे, का में आ की मात्रा लगी हुई तो आप उन्हें उसको ही लिख दिया। तो व्यंजन तो लिखेंगे ही, कोई भी व्यंजन है उसके साथ में ये आपने उसको लिख दिया। वही चीज़ें थी, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि संधि विच्छेद में यहाँ बहुत काम आने वाले हैं। अब हम लोग आगे कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो बची हुई थी पिछले क्लास में। कहीं कहीं पे बलाघात या स्वराघात पूछा जाता है। बलाघात या स्वराघात, बलाघात या स्वराघात क्या होता है, स्वराघात क्या होता क्या है ये। तो बलाघात या स्वराघात किसे बोलते हैं, जब वर्ण को बोलते समय जिस वर्ण पर, किसी शब्द को बोलते समय जिस वर्ण पर ज़्यादा बल हम देते हैं, किसी शब्द को बोलते समय जिस वर्ण पर हम ज़्यादा बल देते हैं वही तो बलाघात या स्वराघात कहलाता है। क्या शब्द को, जिस शब्द को बोलते समय हम लोग अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता हेतु हम लोग क्या करें, किसी शब्द, जो कोई शब्द रहेगा उसे बोलते समय हम किसी वर्ण को ज़्यादा वहाँ पे बल लगाएंगे। क्यों बल लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो उसका उच्चारण है, जो उसका अर्थ है वह सही से समझ में आए। क्यों लगाएंगे वहाँ पे बल, क्योंकि जो उसका उच्चारण है, जो उसका अर्थ है वह सही रूप से समझ में आए, इसलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। और जिस वर्ण पे ज़्यादा बल लगाते हैं वही बलाघात कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं क्या, पच्छ पच्छ पच्छ, तो आप देख रहे हैं क्या, प में हम लोग ज़्यादा बल लगा रहे हैं। वैसे ही आप देखेंगे क्या, मधु 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 मधु, तो आप देखें, चाहे ये मधु लिखें चाहे ये मधु लिखें, तो आप क्या देख रहे हैं, मधु, तो माँ में आप कम बल लगा रहे हैं लेकिन धा में अपने यहाँ पे ज़्यादा बल लगा रहे हैं। क्या आपने यहाँ पे देखिए प में ज़्यादा बल लगाया, तो बलाघात किस पे पड़ा, किस वर्ण में पड़ा, प पे। आपने कभी इस पे लगाया क्या, अंतिम वाले वर्ण पे लगाया। तो कभी कभी हम लोग पहले वाले वर्ण पे लगाते हैं, कभी हम लोग अंतिम वाले वर्ण पे लगाते हैं। और अगर और उदाहरण लें हम लोग, जैसे कि बोलते हैं क्या, निसंदेह 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 निसंदेह, तो अब आप बताइए यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा बल लग रहे हैं, निसंदेह नि, तो आपने देखा होगा हमने कहाँ पे ज़्यादा बल लगाया, हमने लगाया निसंदेह यहाँ पे बोलने पे, जिससे इसका अर्थ तो समझ में आए। तो निसंदेह पच्छ मधु, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि ई है या री ऋषि है, इन्हें समझाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बल देते हैं, वहाँ पे पता चले कि कौन सही है कौन सा री है, क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा बल देना चाहिए फिर समझाने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कभी कभी जैसे शब्द के पहले वाले वर्ण पे लगता है, कभी कभी विसर्ग पे लगता है, कभी कभी वह शब्द के अंतिम वाले वर्ण पे जहाँ पे बल लगे वही होता है बलाघात। तो यहाँ कभी पूछ सकता है आपको कि किस वर्ण पे ज़्यादा बल लग रहा है, तो आप उसको उच्चारण करेंगे तो समझ में आ जाता है। चलिए आज हम लोग अपनी सबसे मेन स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, क्या देखेंगे कि जो स्वर हैं, जो व्यंजन है, वह उनका उच्चारण स्थान कहाँ पे, एक ही स्लाइड में हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले स्वर और व्यंजन, तो कंठ से कौन से स्वर निकलते हैं, कौन से व्यंजन निकलते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्वर की बात करूँ और यहाँ पे व्यंजन की बात करूँ, ये व्यंजन कौन से निकलते हैं, ठीक है। तो कंठ से कौन निकलते हैं, कौन से स्वर कौन से व्यंजन। फिर हम बात करेंगे तालव्य से कौन से स्वर निकलते हैं, कौन से व्यंजन निकलते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं, हमने ये सारी चीज़ों को देखा है, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। मूर्धन्य से कौन से स्वर निकलते हैं, कौन से व्यंजन निकलते हैं। ऐसे ही दंत्य से कौन से स्वर निकलते हैं, कौन से व्यंजन निकलते हैं। ऐसे ही हम बात करने वाले हैं ओष्ठ से कौन से स्वर निकलते हैं, कौन से व्यंजन निकलते हैं।
वैसे ही हम बात करें क्या, दंतोष्ठ से, दंतोष्ठ से कौन से स्वर निकलते हैं, कौन से व्यंजन निकलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, कंठोष्ठ की, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ से कौन से स्वर और कौन से व्यंजन निकलते हैं। और कंठ तालव्य से, तो कंठ तालव्य से, कंठ तालव्य से कौन से स्वर और कौन से व्यंजन निकलते हैं, उन सारी चीज़ों की हम आज बात करने वाले हैं। अब हम कंठ से पहले याद करते हैं। कंठ में हमने क्या देखा था, कौन से स्वर निकले थे वहाँ पे, आ और आ ये स्वर निकले थे वहाँ पे। और व्यंजन कौन सा निकला था, व्यंजन कौन सा निकला था, का, खा, गा, घा और अंगा। और आपने एक चीज और देखा होगा, वहाँ पे स्वर में एक और स्वर आया था, कौन सा, आहा, विसर्ग वाला, जिसे विसर्ग बोलते हैं, आहा जो अंतिम में होता है या विसर्ग, वह भी आया था कंठ से। ठीक है, तो यह भी किस में शामिल करते हैं, इसे भी कंठ में ही शामिल करते हैं। अब आगे, हाँ, और व्यंजन में भी एक चीज़ और आपने देखा था, व्यंजन में हमने क्या देखा था, ह भी आया था क्या, अंगा के बाद जब हम बाद में बात किए थे तो ह भी उसी में, हा 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 बोलिए आप। तो वैसे आता किस में है यह आता है उसमें, व्यंजन में। लेकिन जब हम बात करेंगे कंठ से भी इसका उच्चारण होता है तो हाँ बोलेंगे, हाँ कंठ से भी इसका उच्चारण होता है और इसमें हा होता है, हा हा। तो हा भी आता है इसी में। अगर उसमें व्यंजन दिया हुआ है उसमें तो उसमें करेंगे, और वरना कंठ से इसका उच्चारण होता है, उच्चारण के हिसाब से ही हम देख रहे हैं ये ना। और ये स्लाइड आपको आपको कैसे भी हो इसको रटी होनी चाहिए, समझ, चाहे आप समझ रहे हैं तो समझिए, रटे हैं तो रटिए, जैसे भी करें, लेकिन ये स्लाइड सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको आपको समझना है, रटना है, जो भी करना है वो करिए। अब आगे आगे तालव्य, तालव्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हमने देखी थी पहले कौन सा स्वर आते हैं, ई और ई, ये तो स्वर आते हैं। अब उसके बाद कौन से व्यंजन आते हैं, तो हमने देखा क्या, चा, छ, जा, झा और इया, ये है व्यंजनाएं। और इसके अलावा भी हमने जब व्यंजन पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था, या और सा, ये दोनों व्यंजन भी आते हैं किसमें, तालव्य में। ये दोनों व्यंजन भी तालव्य में आते हैं। तो कौन कौन से, जा छा इया और या और सा, ये व्यंजन भी तालव्य में आते हैं, और ये तो थे ही ई और ई। अब हम लोग मूर्धन्य की बात करते हैं, और मूर्धन्य में देखते हैं कि कौन कौन से स्वर आते हैं। तो मूर्धन्य में हमने एक ही स्वर देखा था, कौन सा, री, ऋषि वाला स्वर देखा था। और अगर हम बात करें कि कौन से व्यंजन आते हैं, तो देखा था टा, ठा, ड, ढा, अड़ा, क्या, टा ठा डा ढा अड़ा। उसके अलावा मूर्धन्य में दो चीज़ें और आई थी, दो व्यंजन और आए थे, सा आए थे और र भी आते हैं, क्या, र भी आते हैं, र भी आते हैं। और इसके अलावा जो दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन जो एक बार छत, मुख की जो छत होती है ऊपरी छत को टच करते हैं, एक बार नीचे वाली छत को, उसे भी हम मूर्धन्य में ही रखते हैं। तो क्या हुआ, डा और ढा, ढा, ये दोनों भी आएंगे किसमें, मूर्धन्य में। अब आगे बात करते हैं दंत में, कि दंत में कौन से व्यंजन आते हैं, कौन से स्वर आते हैं। तो दंत में हमने क्या देखा था, स्वरों की संख्या नहीं है, क्या, स्वरों की संख्या नहीं है। अब व्यंजन कौन से आते हैं, तो इसमें हमने देखा था त, था, द, ध और न, ये तो व्यंजन आए। उसके अलावा और कौन से व्यंजन आए, तो ये भी हमने देखा था, क्या, सा और ला, स और ला व्यंजन भी किस में आते हैं, दंत में आते हैं। देखिए वैसे या रा ला सा, ये तो उसमें व्यंजन में आएगा, उस व्यंजन में, लेकिन हम अभी उच्चारण की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से यह दंत में आएगा, है ना। ये अब हम बात करते हैं ओष्ठ पे, कि कौन से स्वर आते हैं उस पे। तो स्वर तो हमें पता है, उ और ऊ, ये स्वर आते हैं। अब व्यंजन कौन से आते हैं, तो व्यंजन आते हैं कौन से, पा, फा, बा, भा और मा, ये व्यंजन आते हैं, 5 ये व्यंजन आते हैं किस पे, ओष्ठ से।
अब हमने दंतोष्ठ में क्या देखा था, दंतोष्ठ में देखा था क्या, दांत से तो कुछ होते ही नहीं स्वर, तो आप यहाँ पे कर दीजिए एक क्रॉस। अब व्यंजन में कौन से आते हैं, तो हमने देखा था वाह, क्या वाह, यारा ला वाह, वाह आता है ना, वह व्यंजन आता है किसमें, दंतोष्ठ में। तो व्यंजन में हमने इसकी बात की थी। अब आगे बात करें, अब आगे ये कंठोष्ठ में क्या क्या आता है, तो कंठोष्ठ में हमने क्या क्या देखा था, कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ, कंठ, ये कंठ और ओष्ठ, तो आ और ऊ से मिला था तो क्या बना था, आ और ऊ से मिला था तो बना क्या था, ओ और औ, ओ और औ। और कंठ तालव्य में क्या, कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य, ये कंठ और ये तालव्य दोनों मिले तो क्या बनाए थे, ए और ए और ए, है ना, यही तो बनाए थे, ए और ए हो गए। तो ये देखिए आपका ये चार्ट हो गया, इस चार्ट को आपको ध्यान देना है, ये स्वर में ही आएंगे यहाँ से यहाँ तक, है ना। और व्यंजन में तो ऐसा कुछ था नहीं कि कंठ और तालव्य मिले, मूर्ध, कंठ और ओष्ठ मिले, ऐसा कुछ था ही नहीं व्यंजन में, सारे स्वर सारे ही स्वतंत्र थे, मतलब एक दूसरे का मेल से ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें, ना ही तो मिले थे एक दूसरे से। तो हमने व्यंजन भी देखा कि कहाँ से उत्पत्ति होती है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, और स्वर भी देखा। एक बार इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। कंठ, कंठ से क्या क्या, आ और आ, और कौन से व्यंजन, का खा गा गा अंगा और हा। अब तालव्य से ई और ई स्वर है, चा छा जा जा या और सा। आप मूर्धन्य की बात करें, मूर्धन्य में कौन से स्वर आते हैं, तो री ऋषि आता है, और व्यंजन डा ठा डा ढा अड़ा सा और र और उच्छिप्त व्यंजन दोनों। अब दंत की बात करेंगे, दंत में कोई स्वर आता नहीं है, व्यंजन कौन सा है, ता था दा धा ना और सा और ला, ये दोनों व्यंजन आते हैं। ये सा और ला, ता था दा था ना तो पता ही है आपको। ओष्ठ की बात करेंगे तो ऊ और ऊ ओष्ठ से आते हैं, और व्यंजन, व्यंजन की बात करेंगे तो पा फा बा भा मा। उसके दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में आपने देखा था क्या, केवल वह बस एक व्यंजन आता है, एक व्यंजन है जो कि दंतोष्ठ, दो स्वर उच्चारित जो स्थान है वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ से वहाँ के मेल से होता है, केवल एक व्यंजन है बस। अब कंठोष्ठ में, कंठोष्ठ में ओ और औ ये दो स्वर आते हैं, और कंठ तालव्य में ए और ए। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पहले, इन चीज़ों को हमने एक चार्ट से भी समझ लिया। अब दोस्तों आपको ये चीज़ें अगर कभी आती हैं, ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इसको चार्ट से समझा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मूर्धन्य में कौन सा स्वर आता है, कौन सा व्यंजन आता है, क्या क्या आता है। तो वो चीज़ें को आप अगर 2 बार 3 बार इसे देख लेंगे, समझेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आसान लगेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।